होता है। उनके साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी इसलिए जमी। हम भी दिल्ली से हैं ओरिजिनली, वो भी हाँ दिल्ली से है। तो हाँ। दिल्ली का ना एक लैंग्वेज ही अलग रहता है, बोलने का टोन ही अलग रहता है। हमें वो लग रहा था जैसे वो घर जैसे हमारे फील हो रहे थे। और 2-3 महीने में नाना जी ने एक तेल बनाया। अब वो तेल क्या, टेस्टिंग की बारी आई कि तेल हम्म। टेस्ट किस पे करे। तो नाना जी ने मम्मी को दिया टेस्टिंग करने के लिए। तो मम्मी घबरा गई, बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मम्मी घबरा गई कि अभी मेरे पहली बाल इतने उड़ गए हैं कि नाना जी ने तेल दिया और कहीं हाँ से और ना उड़ जाए। हाँ। तो नाना जी ने तब भी हिम्मत नहीं आ रही, वो खुद पे यूज करना चालू कर दिया। 85 ईयर्स पे बिजनेस चालू करना एक बात है, और 85 ईयर्स पे मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी वर्ल्ड की है, जिनके पास डेली का करोड़ों रुपए का बजट है मार्केटिंग का, हम्म उनको टक्कर देके उनको पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आना। 19 अगस्त की रात को बैठ के मैंने ऐसी बस वेबसाइट बना दी। हम्म। उसपे एक बस एक बॉटल थी जिसके ऊपर एक पेपर से पेन से लिखा हुआ था केश पल्लव हेयर ऑयल ऐसे ऐसे करके बस फोटो थी। एक बेसिक एकदम वेबसाइट थी। हम्म। मैंने अपनी वाइफ से जाके पूछा, रूम में वेबसाइट बना रहा हूँ, 10,000 रुपये खर्चा बना दूंगा। तो वो बोली क्या पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों बना रहे हैं। मैं कहा बना देते हैं। बनाई वेबसाइट। आधे घंटे में मैंने उसको उठा के बोला कि पूरा पैसा रिकवर हो गया। आधे घंटे के अंदर हमारे पास करीब 4-5 लाख के ऑर्डर आ गए थे। तो, कैसा एक्सपीरियंस आया शार्क टैंक का? आई मीन मतलब ये नया सीजन आया है शार्क टैंक का, लास्ट सीजन आपने, पहले तो मुझे ये बताओ, लास्ट सीजन फॉलो किया था? पूरा फॉलो मैं इनफैक्ट शार्क टैंक यूएसए भी जो वो आता है वो भी पूरा फॉलो करता हूँ मैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 जो था, वो भी मैंने हम्म एक एक एपिसोड 3-3 4-4 बार देखा है। क्योंकि बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है हमें। हम्म मतलब यू लर्न अ लॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं। मैंने कहीं से हम्म सीखा है कि कोई भी इंसान दो तरीके से सीखता है, या तो खुद की गलतियों से या दूसरों की गलतियों से। तो मैं हम्म। ट्राई करता हूँ कि दूसरों की गलती से सीखूं। तो इसमें शार्क टैंक बहुत हेल्प करता है। ओके। एक बार तो क्योंकि शार्क टैंक का शार्क लास्ट सीजन था, इससे पहले वाला, तो तब आपके बिजनेस का क्या स्टेटस था? लास्ट सीजन जब सीजन 1 आ रहा था, तब हमने बस बिजनेस चालू ही किया था। हम्म। इनफैक्ट वो हमारा जब ऑन एयर हुआ था तब हमें 5 to 6 मंथ्स हुए थे बिजनेस में। अच्छा। और उस समय क्या हुआ था, हमने ये घर से ब्रांड चालू किया था। और पहले महीने में हमें शार्क टैंक सीजन 1 से कॉल आ गया था। लेकिन हम लोग उस समय और जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। हम्म हमें करीब करीब 3 महीना लग गया उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने में, क्योंकि हमें एक दिन में हजारों, जैसे ही हमने अपना बिजनेस चालू किया, हमें कुछ ही दिन में इतने ऑर्डर्स आ गए कि उसको हम कैसे भी पूरा नहीं कर सकते थे घर से। तो हमने उस समय ऑफर डिक्लाइन कर दिया था। और हम्म। फिर जब वापस आया तो हम लोग तैयार थे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और हमने फुल इंटेंसिटी के साथ इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया। ओह ओके। लेकिन क्योंकि देखिए, जो लोग शार्क टैंक देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ, तो मुझे तो पता है अब आपकी स्टोरी, बट देर आर मेनी पीपल जिन्होंने आपका एपिसोड नहीं देखा है। तो उनके लिए एक बार अपनी स्टोरी बताइए कि कैसे आपका ब्रांड अविनी हर्बल्स एक्चुअली स्टार्ट हुआ, और एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स आपके हैं? यस। सो अवीनी हर्बल की शुरुआत मतलब उसका जो बोलते हैं ना नींव, बहुत सालों पहले भागलपुर में रखी गई थी एक तरह से। मेरी नानी जी को पैरों का पेन, शुगर के बाद पैरों का पेन होना चालू हो गया था। तो नाना जी को आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने उस समय रिसर्च करके नानी के लिए तेल बनाया पेन का, जो हम्म मतलब एकदम मैजिकल था। तो हम्म ये एक पहला था जब नाना जी ने कोई किसी के लिए कोई क्योर फाइंड किया था। और वो आज भी हमारे एक प्रोडक्ट है हमारा, ऑर्थो सीपी पेन रिलीफ ऑयल करके है हमारा। जी। और फिर एक डल पीरियड रहा। फिर क्या हुआ, कोविड के बाद मेरी मदर का बहुत तेजी से हेयर फॉल होने लग गया, फर्स्ट कोविड वेव के बाद। हम्म तो मम्मी ने मतलब मार्केट में अवेलेबल सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन उससे किसी से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मम्मी थक हार के नाना जी के पास गई, और ऑलमोस्ट समझो बस रोने वाली थी, क्योंकि पूरा एकदम पैच दिखने लग गया था मम्मी का। तो अब एक बोलते ना, एक फादर अपनी बेटी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर नाना जी ने क्या किया, वो एकदम ये उनका ट्रिगर मोमेंट था। उन्होंने फिर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ इस पे काम करना चालू किया, इस पे रिसर्च करना चालू किया। और 2-3 महीने में नाना जी ने एक तेल बनाया। अब वो तेल क्या, टेस्टिंग की बारी आई कि तेल हम्म टेस्ट किस पे करे। तो नाना जी ने मम्मी को दिया टेस्टिंग करने के लिए।
तो मम्मी घबरा गई, बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मम्मी घबरा गई कि अभी मेरे पहली बाल इतने उड़ गए हैं कि नाना जी ने तेल दिया और कहीं से और ना उड़ जाए। तो नाना जी ने तब भी हिम्मत नहीं आ रही, वो खुद पे यूज करना चालू कर दिया। तो नाना जी का ना पहले पूरा फ्लैट स्क्रीन था, ऊपर जैसे होता ना, ये पूरा फ्लैट था, यहाँ पर से फिर वो क्या हुआ, हर महीने, हर 15 दिन में, 20 दिन में हमारे पास आते थे, दिखाते थे बाल आ गए, बाल आ गए, बाल आ गए, देख मेरे बाल आ गए। हमें लगता था वो डैंड्रफ है, क्योंकि नाना जी के वाइट बाल थे, तो वो डैंड्रफ जैसा दिखता था, छोटे छोटे। तो हमें लगा वो डैंड्रफ है। फिर एक दिन क्या हुआ, करीब 3 महीने के बाद हमें वो हाथ में चुभने लगा। फिर हमने क्या किया, मोबाइल को जूम करके वो देखा कि वो एक्चुअल में क्या है। तो पता चला वो बाल थे, वो जो उग रहे थे नाना जी के सर पे, नए बाल थे वो। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि ये कुछ मैजिकल प्रोडक्ट बन गया है। फिर क्या हुआ, जैसे अब फैमिली में मेरी मौसी के सबके हेयर फॉल की दिक्कत आजकल सबके घर में रहती है। तो नाना जी ने मम्मी ने यूज करना चालू किया, मम्मी का ठीक हो गया, फिर बाकी सबको देना चालू किया, तो सबका ठीक होने लग गया। अब इससे इंस्पायर होके मम्मी ने क्या सोचा कि इसको अपने बिजनेस के रूप में करते हैं। मम्मी घर पे खाली थी, कुछ काम नहीं था कोविड के बाद, तो मम्मी ने सोचा इसको बिजनेस के रूप में करते हैं। तो मम्मी ने और नाना जी ने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक लेडी को रखा। वो महीने का कुछ 20,000 रुपए लेती थी और दिन के एक दो ऑर्डर आते थे। मेरी वाइफ भी ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके करीब अभी 5.25 लाख फॉलोअर है, वो पेरेंटिंग ब्लॉगर है। तो अब 1 महीना हो गया, एक दो ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम लोग ने बेचैनी होने लगी, इतना पैसा लेके जा रही है वो और कुछ रिजल्ट भी नहीं दे रही है। तो मेरी वाइफ को आता है रील सब बनाना पूरा, तो उसने बना के रील डाली अपने अभी के पेज पे, और पहली रील ही वायरल हो गई। और जो एक दो ऑर्डर आते थे डेली के, वो 100-200 ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए डेली के। अच्छा। अब इंस्टाग्राम पे क्या रहता है, ऑर्डर टेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 19 अगस्त की रात को बैठ के मैंने ऐसी बस वेबसाइट बना दी। उसपे एक बस एक बॉटल थी जिसके ऊपर एक पेपर से पेन से लिखा हुआ था केश पल्लव हेयर ऑयल, ऐसे करके बस फोटो थी। एक बेसिक एकदम वेबसाइट थी। मैंने अपनी वाइफ से जाके पूछा, रूम में वेबसाइट बना रहा हूँ, 10,000 रुपये खर्चा बना दूंगा। तो बोली क्या पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों बना रहे हैं। मैं कहा बना देते हैं। बनाई वेबसाइट, आधे घंटे में मैंने उसको उठा के बोला कि पूरा पैसा रिकवर हो गया। आधे घंटे के अंदर हमारे पास करीब 4-5 लाख के ऑर्डर आ गए थे। अच्छा। और वेबसाइट बनाते ही फिर सुबह तक हमारे पास करीब 8-10 लाख के ऑर्डर आ गए। तो वहां से इसकी अभी में शुरुआत हुई, हमें कॉन्फिडेंस आने लगा। अब फिर क्या कहते हैं, नानी पैकिंग संभालती थी, नाना जी कस्टमर केयर संभालते थे, और मम्मी प्रोडक्शन देखती थी। और पूरी फैमिली मैं को लगा दी इसी काम में। सॉरी, मैं कह रही हूँ पूरी फैमिली को इसी काम में लगा दिया। पूरी फैमिली। इनफैक्ट घर की जो मेड थी वो भी इसी काम में लगी थी, घर की सफाई तो होती नहीं थी, तो घर की मेड भी इसी काम में लगी हुई थी। हाँ। तो ऐसे करके हमने 1 महीना 2 महीना निकाला। हमें बहुत लोगों ने, क्योंकि ऑर्डर टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाए थे, हमने ऊपर एक फ्लैट रेंट पे लिया, तो बहुत लोगों ने हमें स्कैम भी बोला, बहुत सारे हमारे ऊपर केस भी हुए। लेकिन जिसको भी प्रोडक्ट गया तो वो इतना खुश था कि उसके बाल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हम लोग किसी भी तकलीफ में नहीं आए। और जिसको भी प्रोडक्ट मिलता वो इंस्टाग्राम पे जाके डालने लग गया कि प्लीज अभी अभी नया ब्रांड चालू हुआ है, प्लीज इसके साथ कोऑपरेट करो, ये जेन्युइन ब्रांड है, ये आपको सप्लाई करेंगे। हमने एक एक ऑर्डर फुलफिल किया दिसंबर तक, 3 महीना लगा हमें, लेकिन हमने एक एक ऑर्डर फुलफिल किया। कई लोगों को फ्री में भी जिसका पेमेंट नहीं आया था उसको भी भेज दिया। दिसंबर से हमने फैक्ट्री चालू कर दी। उसके बाद हर महीने हमारी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और मोर देन 80% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ये शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पोस्ट किया था, तो क्या उसके बाद भी एकदम से आपको सर्च दिखा था सेल्स में? नहीं, एक सर्च नहीं दिखा था, लेकिन एक जेन्युइनिटी आ गई है हमारे प्रोडक्ट में। उस समय क्या जब मैम ने डाला था, तो उस समय वो पीरियड चला था जब सब लोग हमें स्कैम बोल रहे थे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग रेडी नहीं थे इतने ऑर्डर्स लेने के लिए। मैं एक्चुअली जब जिस दिन ये हमारे पास इतने ऑर्डर्स आए, जिस दिन रील वायरल हुई, मैं ग्वालियर में था। मम्मी मुझे सूरत से फोन करिए कि वेबसाइट डाउन कर, वेबसाइट डाउन कर। मैं वहां पर बैठ के वेबसाइट डाउन नहीं कर पा रहा। हम फिर मैं सूरत आके वेबसाइट डाउन करी, तो कस्टमर का वैसे फोन आने लग गया कि आपने वेबसाइट को डाउन कर दी, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, आप 2 महीने में मटेरियल भेज देना, लेकिन आप पैसा ले लो और ऑर्डर ले लो हमारा। तो मीरा मैम ने डाला, तो उससे हमें एक जेन्युइनिटी मिल गई कि हम लोग स्कैम
स्कैम नहीं है, हम लोग जेन्युइन ब्रांड है। और मैम के क्या है, कोविड के बाद उनका भी हेयरफॉल चालू हो गया था, तो उन्होंने यूज किया हमारा प्रोडक्ट, और उनको बहुत ही जेन्युइनली उनको बेनिफिट मिला, तो उन्होंने यूट्यूब पेज पे डाला था अपने। वाह, नाना जी कहाँ है वैसे, आज दिख नहीं रहे हैं। नाना जी लंच ब्रेक तक ऑफिस में रहते हैं। लंच के बाद फिर नाना जी घर पे रहते हैं नानी का ध्यान रखने के लिए, और अकाउंट्स अकाउंट्स क्या है, पूरा घर पे रहता है, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। हम्म। क्योंकि हमारे बिजनेस में पूरा सीक्रेसी का काम है, या तो जितनी भी इनवॉइसेज होते हैं वो घर पे आते हैं, तो नाना जी अकाउंट्स घर पे रखते हैं पूरा। नाना जी तो इंटरनेट सेंसेशन बन गए, आपकी नानी जी भी इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। उनका क्या कहना है इसके बारे में, बिकॉज एवरीवन राइट नाउ इज टॉकिंग अबाउट देम, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई मीन 85 इयर्स में इस तरह का कुछ करना है, जिस तरह से शार्क टैंक में आप लोग आए, और इवन जितने भी फाउंडर्स थे वहां पर, फिर चाहे नमिता है, अमित है, अमन है, पीयूष है, मतलब एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड विद देम। नाना जी, मैं नाना जी के साथ करीब 20 साल से रह रहा हूँ मैं। नाना जी ने मेरे चाइल्डहुड से मुझे इन्फ्लुएंस किया है, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरे वर्किंग को। मैं बोल सकता हूँ आज मैं जो भी हूँ उसमें नाना जी का बहुत बड़ा रोल है। नाना जी जब अपने यंगर एज में भागलपुर में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, और जैसे जो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो पूरा मैंने नाना जी का लेसन लेके ही चालू किया है मैंने। ओके। नाना जी ने मुझे एक चीज सिखाई, कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो वो सेम चीज हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और मेरे टेक्सटाइल बिजनेस में भी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग लॉस कर लेंगे लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये एक हमारा वो रूल है। कॉस्ट टू कॉस्ट बेच लेंगे, लॉस करें बेच लेंगे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। तो अब नाना जी तो सेंसेशन इतने बन गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि जो टीचिंग मुझे सीखने को मिली, जो इंस्पिरेशन मुझे मिला, वो बाकी लोग के साथ भी अगर मैं बांट सकूं, या नाना जी बांट सक रहे हैं, तो नाना जी का मैं बोलूंगा कि लाइफ सक्सेसफुल हो रही है, इसको मैं सक्सेस बोलूंगा। ओके। ओके। और जितना ज्यादा आई थिंक, जैसे आप खुद ही बोल रहे हो कि कितने लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और हमने खुद देखी ये चीज, शार्क टैंक में भी ये देखा। बट ओवरऑल अगर मैं शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस पूछूं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी चीज ये कि जब आप जा रहे थे शो में, जो आपका एपिसोड के लिए, शूट के लिए जब आप गए होगे, तो किससे एक्सपेक्ट किया था कि कौन आपको फंडिंग एक्चुअली में दे देगा। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं करीब पिछले 10 साल से शार्क टैंक को फॉलो कर रहा हूँ मैं। जी। और मैं बहुत इंस्पायर था शार्क टैंक से। मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी उस गेट से एंटर करूंगा अंदर। और जब वो गेट से एंटर कर रहा था ना, तो मेरे मतलब उधर रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हम्म। और पूरी जर्नी जो थी, जो हमें इंटरव्यूज देने पड़े, जो भी हमें सारे राउंड्स पास करने पड़े, वो अपने बिजनेस को सीखने के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट था उसमें, क्योंकि उनके क्वेश्चन से हम अपने आप को भी जान रहे थे कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। तो इन टोटल बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। कैसे वहां पर शूटिंग हो रही थी, कैसे स्टूडियो होता है, कैसे शार्क्स बैठे थे, मतलब उनका ऑरा, मतलब एवरीथिंग वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। विद रिगार्ड्स टू किससे एक्सपेक्टेशन थी, हम लोग किसी से भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गए थे कि पर्टिकुलर इस शार्क से लेना है। मेरे मेरे हिसाब से वहां पर जितने भी शार्क्स बैठे हैं, जैसे सोनी की टीम ने हमें वाउच करके बहुत ही भीड़ में से हीरे चुन के लेके आए हैं कंटेस्टेंट, वैसे ही सोनी की टीम भीड़ में से बहुत ही तराश के हीरे चुन के लेके आए हैं एज अ शार्क्स। तो या उसमें से कोई भी शार्क अगर हमारे साथ ऑनबोर्ड होता, तो अगर मेरी सेल आज जो भी है उससे कम से कम 10 टाइम्स बढ़ जाती। जी। तो कोई भी शार्क ऐसा हमने कोई भी नहीं रखा था कि इससे हमें बस था कि किसी से भी मिल जाए। सबसे ज्यादा फन शार्क कौन था सेट पर, क्योंकि ऑन द स्क्रीन तो हमें चीजें अलग में भी दिखती है थोड़ी, बट ऑफ द स्क्रीन चीजें अलग हो रही होती है सेट पर। तो सबसे फन शार्क कौन लगा था आपको, जो बहुत एज जेन्युइन ऑलवेज लगा। अमन गुप्ता। एज ऑलवेज अमन गुप्ता। उनके साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी इसलिए जमी, हम भी दिल्ली से हैं ओरिजिनली, वो भी दिल्ली हाँ। से है। तो हाँ। दिल्ली का ना एक लैंग्वेज ही अलग रहता है, बोलने का टोन ही अलग रहता है। हम्म। वो हम लोग दिल्ली में बोलते हैं, लठमार बोली बोलते हैं इसको। तो हमें वो लग रहा था जैसे वो घर जैसे हमारे फील हो रहे थे। बहुत दिन हम्म। के बाद हमने वो लैंग्वेज सुनी हमने, तो उनके साथ बहुत अच्छी हमारा रेपो हुआ था वहां पर।
ओके ग्रेट। आई थिंक ये हम लोगों को स्क्रीन पर ही वैसे ऐसे ही दिखता है कि अमन बहुत मस्ती के मूड में होते हैं, और कभी कभी नमिता भी उनके साथ बहुत मस्ती करती है, कभी विनीता भी उनके साथ बहुत मस्ती करती हुई दिखती है। तो आई थिंक उनकी एक इमेज ही ऐसी बन गया है। ऑन दी अदर हैंड अनुपम एक ऐसे भी वन ऑफ द शार्क्स हमें नोटिस में आया है सबको, लाइक ये चीज मुझे लगता है हर कोई अग्री करेगा कि बहुत ही नॉलेजेबल एंड देखिए बिल्कुल घुसे हुए हैं शो के अंदर, वो प्रॉपर आपको दिखता है कहीं ना कहीं। मैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था अमित जैन जी से हुआ था। जब हम लोग टैंक में घुस रहे थे तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि अश्लील जी की जगह कौन आया है, और हम लोग जानते नहीं थे कि अमित जैन जी कौन है। हम्म। तो जब घुस रहे थे तो हमें डर लग रहा था, लेकिन वहां पर जाके हम लोग उनकी ऑरा से अमेज हो गए थे कि ये मतलब अनुपम जी को टक्कर देने के लिए कोई आ गया, ऐसा था। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहा शार्क टैंक का। बहुत बढ़िया। सोनी टीम ने एक चीज नहीं दिखाई, जब हम लोग निकल रहे थे तो सारे शार्क्स ने खड़ो के हमारे लिए ताली बजाई थी, और हमें फंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी सारे शार्क्स ने खड़े होकर ताली बजाई थी हमारे लिए। तो ये एक मतलब बस आंख में आंसू वाले रह गए थे उस समय। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। आई थिंक वो भी चीज है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नाना जी से आपके इतने इम्प्रेस थे और इतने इंस्पायर्ड थे उनकी जर्नी को लेकर कि एक वो वाला मोमेंट भी कहीं ना कहीं आ गया था कि एक इंस्पिरेशन हमें मिली है। बिकॉज यूजुअली जब हम शार्क टैंक पे देखते हैं जितने भी पिक्चर्स आते हैं वो लोग या तो मिडिल एज होते हैं, यंग होते हैं, एंड कि कोई 85 ईयर का इंसान आ रहा है, देन उसकी फैमिली साथ में आ रही है, वो अपनी जर्नी बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो एक अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग बात होती है कहीं ना कहीं। तो मुझे इसके लगता है अलावा वो एक और चीज आपको बताऊंगा। 85 ईयर्स पे बिजनेस चालू करना एक बात है, और 85 ईयर्स पे मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी वर्ल्ड की है, जिनके पास डेली का करोड़ों रुपए का बजट है मार्केटिंग का, हम्म। उनको टक्कर देके उनको पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आना। वी आर नंबर 1 इन ब्यूटी कैटेगरी ऑन Amazon। ओके। हमारे बाकी सारे ब्रांड्स हमारे पीछे है। हम्म। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब 85-86 ईयर्स पे बिजनेस चालू करके उसको इतना सक्सेसफुल बनाना, हम्म। एक ये एक बात, अपने आप में। डील क्रैक नहीं हुई तो कैसी फीलिंग थी? लाइक लगा था कि बहुत हार्ट ब्रोकन हो, या लगा था कि इट्स पार्ट एंड पार्सल, ऐसा जरूरी नहीं था कि फंडिंग मिलती ही? नहीं, हमें ना बहुत उम्मीद थी। एक्चुअली क्या है, हमारे ना ये जो प्रीमाइसेस है बहुत छोटी पड़ रही है हमें, जी। और हमें बहुत क्या रहता है, फैक्ट्री जैसे भी हमारा रेंटेड प्रीमाइसेस है फैक्ट्री का, और मशीन एक बार इंस्टॉल हो जाती है फिर उसका उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। तो अभी हमें ना बहुत जरूरत है खुद की फैक्ट्री की। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा कैपेक्स लगने वाला है, तो हमें फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर फंडिंग उससे ज्यादा हमारी ग्रोथ बहुत हैम्पर हो रही है। तो मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन था। फंडिंग आनी चाहिए थी, मे भी बाद में आएगी। बस वही होप कर रहा हूँ कि कोई भी एक शार्क बस मुझे आजकल में कॉल कर दे और मैं बस उनको हाँ बोल दूँ। इंशाल्लाह, यू नेवर नो, क्या पता हो जाए। बट थैंक यू वेरी मच सिद्धांत, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई रियली होप कि जिस तरह से आपने बोला कि आपका काम अच्छा चल रहा है, इट्स जस्ट द वर्क, लाइक द वर्क स्पेस जिस वजह से थोड़ा सा आपको इशू हो रहा है। एंड आई रियली होप कि ये जल्दी से ये चीज भी सॉर्ट हो जाए, और जैसा कि आप चाह रहे हो कि कभी ना कोई शार्क तो आकर इन्वेस्ट करे, तो यू नेवर नो, होपफुली वो कर भी दे। मैं एक एक फोन उठा रहा हूँ सारे। मैं पहले अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता था, अभी मैं सारे अननोन नंबर से फोन उठा रहा हूँ कि कोई तो शार्क का फोन आ जाए। क्या पता कभी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हाँ। Yeah. But thank you so much and all the very best for your future and all the very best कि आपका about your work also, कि आपका बिजनेस अच्छा चले, और इसी तरह से स्पेशली नाना की नानी जी को जो प्यार मिलता है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much for your time today. Bye bye.